एडवांटेज पूछा था, एक बार इमर्जिंग बीआईओडी थ्रेट्स पूछा था, क्लियर है। पर वो सिंपलेस्ट आंसर, इसमें मिस्टेक मत करना, बहुत इजी है। बीआईओडी नथिंग मींस ऑर्गेनाइजेशन तेरे को लैपटॉप मोबाइल कुछ नहीं देगा, वो तू तेरा घर से लेके आ और बाद में यूज करना चालू कर, क्लियर है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना चालू करना, एंड दैट इज द व्हाट यू कॉल रिलेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग विद द एम्प्लॉय। लेट्स सी व्हाट द हेडिंग इज। BYOD refers to business policy that allows employees to use their preferred computing devices. Now, one more thing, just before we go ahead. In all the answers, now the structure of the answer that you will be writing in the exam will be, first you have to always provide a two-line introduction of the concept that you are writing about. That is why before every concept, no, you will see a 3 lines or 4 lines जो मिलेगा आप लोगों को। Private cloud में था, public में था, hybrid में था, community में था. So if they ask you a question on community cloud, no, you have to write those just 2 lines. I'm not asking more. 2 line, ये वाले line, not sentences also, just 2 lines in the book that you have to write as an introduction. It gives a good precedence to the examiner that you know what you are writing about. Clear है? Just don't abruptly start the answer. एक intro दे और बाद में आंसर चालू कर. Intro मतलब 5 लाइन का नहीं है एग्जाम में, 2 लाइन में खत्म. देखा लिखा यहाँ पे. BOD refers to the business policy that allows employees to use their preferred computing devices like smartphones and laptops for business purposes. It means employees are welcome to use personal devices, laptops, smartphones. स्मार्ट और फोन्स के बीच में अगर कॉमा रहेगा तो कॉमा निकाल दो. स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा टू कनेक्ट टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड क्या लिखा यहाँ पे, एप्लीकेशन. देखते हैं हाउ विल इट हेल्प. टेल मी, जस्ट टेल मी द पॉइंट्स. हाउ विल इट हेल्प, हाउ विल BYOD हेल्प. कॉस्ट जाना नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा नहीं है. क्लियर है. तुम लोग जहाँ पे आर्टिकल शिप कर रहे हो, अगर तुम लोग लैपटॉप दिया गया है तो मैं EY में आर्टिकल शिप किया, वहां पे अगर लैपटॉप दिया गया, मेरे को बोला कि नहीं तू घर का तेरा लैपटॉप लेके आ जा करके, तो EY is saving minimum of 30,000 into number of employees. जितना भी number of employees है, let's say 1,000, सीधा इतना तो कॉस्ट सेव होगा हम लोग, कैपिटल कॉस्ट सीधा से. दैट इज अ ग्रेट कॉस्ट सेविंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एक और में हेल्प होगा, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एफिशिएंसी इज फॉर द एम्प्लॉय, बट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस. अगर लैपटॉप खराब हो गया, अपन EY के IT वाले के पास जा नहीं सकते, बिकॉज अपना लैपटॉप है, तो अपने को अपने खुद से ठीक कराना पड़ेगा, अपने इंजीनियर से. क्लियर है यहाँ पे. सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 कॉस्ट रिड्यूस. एक क्या है, उनको नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, तो कैपिटल कॉस्ट रिडक्शन एंड रेवेन्यू कॉस्ट का रिडक्शन. उसका हाउ यू हैव टू राइट द पॉइंट, देख क्या लिखा वहां पे. कम टू पॉइंट ऑफ 4-5, लोअर IT बजट. क्या लिखा है, लोअर IT बजट. एंड उसके नीचे वाला पॉइंट, सपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ IT इज रिड्यूस्ड. तो उसको कैंसिल कर देना एंड राइट वो द इंग्लिश इज रॉन्ग, सो प्लीज राइट देयर सपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ IT रिड्यूसेस. सपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ IT रिड्यूसेस. सपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ IT रिड्यूसेस. IT वाले को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. अगर नॉर्मली हम लोग 20 IT वाले को अपॉइंट करते थे, अभी 1-2 को रखेंगे तो काफी है. क्लियर है. ठीक है. देख क्या लिखता है उसमें, व्हाट हैव रिटन द पॉइंट्स. इट लीड्स टू फाइनेंशियल सेविंग्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सिंस एम्प्लॉयज यूज देयर ओन डिवाइस. सेकंड, IT सपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ IT रिड्यूसेस. IT budget does not have to provide end user support and maintenance for all those devices, leading to क्या लिखा यहाँ पे, cost saving. तो ऑर्गेनाइजेशन को जबरदस्त cost saving. You have to remember in your mind capital cost and revenue cost. You will understand. Capital cost इसका लैपटॉप और मोबाइल देने की जरूरत नहीं है. रेवेन्यू मतलब IT वाले को पगार देने की जरूरत नहीं है, कम लोग अपॉइंट करेंगे. एम्प्लॉयज के लिए 3. अभी ये बहुत थोड़ा इमेजिनेटिव पॉइंट्स है. फर्स्ट इज हैप्पी एम्प्लॉयज. पहले उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, हैप्पी एम्प्लॉयज. दे आर ट्राइंग टू से दैट कि अगर एम्प्लॉय खुद का मोबाइल यूज कर रहा है ना, और बॉस कितना भी खड़ूस हो ना, एम्प्लॉय खुश रहेगा. क्या बोला उन्होंने, एम्प्लॉय खुश रहेगा. देखा लिखा है हैप्पी एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज लव टू यूज देयर ओन डिवाइस. लव इज देयर इन द मॉड्यूल. आई एम नॉट जस्ट नॉट, इट इज द मॉड्यूल वर्ड. क्लियर है. एम्प्लॉयज लव टू यूज देयर ओन डिवाइसेज एट वर्क. This also reduces the number of devices they have to क्या लिखा है, carry. And this is true. When I was in college, we had to submit lot of projects in college. कुछ ना कुछ जैसे प्रोजेक्ट देना था वहां पे. तो क्या होता था कि I had to carry, और EY के लैपटॉप में ना, you cannot, earlier it was like that, I don't know how it is now, you cannot insert any other pen drive, it gets encrypted automatically. बहुत गड़बड़ है उसका. वो घर का लैपटॉप कैरी करो बारिश में, और EY का लैपटॉप भी कैरी करो, और वो कॉलेज लेके जाओ, प्रेजेंटेशन दो, और EY डायरेक्टली बना ऑफिस में आना. जो टू कैरी 2 लैपटॉप्स विद दोस फाइल जो सीनियर मास्टर आज यू टू कैरी. क्लियर है, बैग में. तो ये तेरा वहां पे वही दे हैव रिटन, दिस आल्सो रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डिवाइसेस दे हैव टू कैरी. सो एम्प्लॉयज आर मोर हैप्पी, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. क्लियर है. दूसरा, अभी दूसरा वाला पॉइंट तो एकदम ही ख्याली पुलाव, मतलब अल्टीमेट लेवल का, बट अपने को लिखना पड़ेगा एग्जाम में. क्या लिखा, अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. उन लोग क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए
अगर मार्केट में नया फोन आया ना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करे, वो फटाफट जाके मार्केट से नया फोन खरीदेगा। आईफोन एक्स आया, मेरे को अच्छा काम करने का मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं फटाफट जाके खरीद के आएगा, भले मेरे पॉकेट में कितना भी होल हो जाए। ये क्या लिखा यहाँ पे? Early adoption of new technologies. Employees are generally proactive in adoption of new technologies that results in enhanced productivity of employees, leading to overall business growth. Clear है? लिखना है तो है, लेकिन तो अनलाइन करना early adoption of new technologies. Early adoption of new technologies. Last point can be true. It is true in case of Uber. Increase employee efficiency. See, if I'm already used to a particular device, then it is easy for me to use. Clear है? Suddenly if I give a Uber driver a high tech phone and ask him को अच्छा जैसे कनेक्ट करने का करके, वो आधे टाइम तो छोड़ ही देगा ऑर्गेनाइजेशन just because he doesn't know how to operate the device. तो अगर खुद का डिवाइस यूज कर रहा है, it is much more easier for him. तो इस efficiency में increase. देखा लिखा? Efficiency of employees is more when they use their own device. If they use a device provided by organization, then they have to learn and there is a learning involved in it. So that learning curve वाला concept आ जाता है यहाँ पे. Easy यहाँ पे. So you have to remember, stay with me, two points with the organization and 3 points with the employees. So 2 points with the organization and 3 points with the employees. We'll go in the order of the answer. Employees are happy. There is early adoption of new technologies. And last में लिखा है employee efficiency will increase. Organization के लिए lower IT budget and IT support requirement reduces. Easy यहाँ पे. So you have to remember, employees के related 3 और इनके related 2. ठीक है, तो आप बाजू में लिख देना employee square, organization, employee cube, organization square. Employee cube, organization square. Easy. अभी last answer for the day. देखा लिखा यहाँ पे? What are the emerging BYOD threats? इसमें गड़बड़ क्या क्या हो सकती है? What all can happen? What can go wrong according to you? बोल क्या गड़बड़ हो सकता है? पॉइंट है, अगर मैं मेरा मोबाइल लेके और ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्ट किया मैंने और इसमें वायरस है, वो वायरस फैलेगा नेटवर्क में अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो। क्लियर? सो दैट इज द रिस्क दैट द बिकॉज ऑफ द वन डिवाइस ऑफ योर एम्प्लॉय एंड यू मस्ट हैव टेकन डेटा फ्रॉम सो मेनी अदर प्लेसेस। ठीक है, तो उसमें अगर एक भी वायरस रहेगा ना, दैट कैन गेट स्प्रेड इनटू द सिस्टम। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? वैलिड पॉइंट है भी उसमें। बोल एक और क्या आएगा? एम्प्लॉय के डिवाइस में ना ऑर्गेनाइजेशन का क्रूशियल डेटा स्टोर है। एक ट्रेन में उड़ गया ना ये फोन, डेटा गया, मेनी ईमेल्स मस्ट हैव गॉन, सो मेनी डेटा, इतना एक्सेल शीट में सब वर्क किया रहेगा, सब उड़ गया। ऑफ कोर्स विद बैकअप इज नॉट टेकन। ये क्या लिखा है? इमर्जिंग BYOD थ्रेट्स। पहले implementation risk, normally exemplified and hidden in. Now this line, no, normally exemplified and hidden in the module also, it is the starting 4 words of every point. If you see all the 4 points, it starts with normally exemplified and hidden in. It is a common point. So you have to start the answer with these 4 words that tells the examiner that you have studied the module. तो आपने ये 4 वर्ड लिख दिया ना, पहले वो समझ में आता है अच्छा ये मॉड्यूल पढ़ के आया, कि बाकी स्टूडेंट तो ये लिखेगा यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन रिस्क और ज्ञान बांटना चालू करेगा दुनिया भर का। क्लियर है? क्या लिखा? नॉर्मली exemplified and hidden in weak BYOD policy. अंडरलाइन करना, weak BYOD policy. BYOD program should not only cover technical but also क्या लिखा है? implementation policy. Now understand this part. ठीक है? It is very easy for an organization to make one policy और उसमें देने का steps. Step 1, do this, connect with the organization, put this password, you will connect with the organization and it is final. लिखना बहुत easy है। BYOD केस में they'll have to carefully think, ओप्पो के फोन में कैसे चलेगा, LG में कैसे होएगा ये इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज में अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, मोटोरोला में कैसे चलेगा, आईफोन में कैसे चलेगा, तेरे सैमसंग में कैसे चलेगा, लेनोवो में कैसे चलेगा, अलग अलग फोन्स में ये सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। They'll have to make a policy for each model of that कंपनी का फोन। Only then it will be proper. Otherwise वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है? So that is called weak BYOD policy. क्लियर है? That is implementation risk है कि लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आगे नेटवर्क रिस्क। अभी सुन, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट कर सकता है, मैं कनेक्ट कर सकता है, तो मैं मेरे दोस्त को बोलेगा अरे सुन ये ऑर्गेनाइजेशन का पासवर्ड है ना 1 2 3 4 5 है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओ, नेटवर्क उनका मिलेगा, तू भी टाइगर 1 2 3 4 5 और तेरे को जो भी डेटा एक्सेस करना है कर। Why? Because आराम से एक्सेस मिलता है, आराम से करेंगे अपन एक्सेस। कहने का मतलब क्या है? Because they do not have control कि कौन क्या क्या डिवाइस यूज कर रहा है। Anybody can come and access in the organization. क्या लिखा वहां पे? Normally exemplified and hidden in lack of device visibility. Due to lack of visibility of the device, it can be क्या लिखा वहां पे? Risky. You will not know which device is connected to the network. Easy यहाँ पे? Okay.
The ones in bold, वो तुम लोग एग्जाम में लिखना है, weak BYOD policy, lack of device visibility, all these things have to be written in the exam. आगे. Now the point which he said, application risk, or normally exemplified and hidden in application viruses and malware, lack of protection of personal devices of क्या लिखा यहाँ पे employees, so it can easily get spread into the network, easy. And last में device risk, normally exemplified and hidden in loss of devices, it can cause enormous loss of finance and reputational क्या लिखा यहाँ पे embarrassment, underline करना यहाँ पे loss of devices. The code is in-add risk. क्या बोल रहा हूं मैं? In-add risk. Implementation risk, network risk, application risk, devices. क्या बोल रहा हूं? Implementation risk, network risk, application risk and device risk. Easy यहाँ पे? Okay. क्या लिखा? अच्छा बोल, what is green IT? ये तो simple है. This is EVS now. Tell me, what is green IT? Environmentally conscious use of IT. As soon as he said that, सबके चेहरे पे स्माइल आ गया था. ये थोड़ा ना पढ़ना होता है करके. It is probably the most important topic going ahead. I'm telling you, इस पे एक चैप्टर होना चाहिए था. बाकी चीज एक दो चीज नहीं सिखा तो भी चलेगा. गवर्नेंस वाला चैप्टर नहीं सिखा तो भी चलेगा. लेकिन ये वाला सिखाना एकदम जरूरी है, because it affects human life. Existence को affect करेगा ये. तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं लोग. What are they trying to say? It is the study and practice of establishing or using computers and IT resources in a more efficient and environmentally friendly and responsible way. The objective is to reduce the use of hazardous materials. And like reduce the use of hazardous materials. And like maximize energy efficiency during the product's lifetime. And आगे लिखा promote the recyclability. Promote the recyclability of biodegradability or of defunct products and क्या लिखा factory waste. ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस वहां पे कुछ कोड वर्ड लिखा है क्या वहां पे? हाँ, रजिया स्टोरी कैंसिल कर, स्टोरी नहीं है. एक कोड लिख, बेटर है लिखना डॉक्टर मार्क करके. प्लीज डॉक्टर मार्क. डॉक्टर मार्क. नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ग्रीन कंप्यूटिंग पे या ग्रीन आईटी पे आंसर आया ना, तेरे को दो तरीके से आंसर पूछ सकते हैं. One can be a big full-fledged answer. If that comes, the weightage should at least be 6 or 8 marks. Clear है? ये रहना चाहिए. That is when the entire, when you see the entire thing, when they ask that at point number 1, 2, 3, 4, 5, और 5th point के अंदर भी you have to write all the points that are given there. That becomes the entire answer. This entire thing, that is best practice of green IT. However, if they ask you one of these two answers, that is, if they ask you how will you conserve energy by using green IT practices, then you have to write only the 5th point. Or if they ask you what are the steps to conserve energy and encourage green IT, then you have to write the 5th point. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? One can be a full this answer and one can be only smaller part. Simple. ये दोनों में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा green IT से. लिखा लिखा. पहले लिखा यहाँ पे develop a sustainable green computing plan. उधर लोग क्या बोल रहे हैं? Stay with me. लोग बोल रहे हैं इतने सारे कंपनीज है, कंपनी इतना सारा प्रोडक्ट बना रहा है. लोग क्या बोल रहे हैं? एक काम करो, जितने भी लोग कंपनी से इन्वॉल्व, शेयर होल्डर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, you can have the partners or the owners of the business, they all should sit together and decide कि अपनी कंपनी environmental friendly way से कैसे काम कर सकता है. They are telling you let all companies to come together, like let the company in itself come together and decide how can we encourage green IT practice. क्या है क्या लिखा हुआ? Develop a sustainable green computing plan. Stakeholders to include checklist, recycling policies, recommendation for disposals, etc. There should be ongoing communication between enterprise to users and IT community. Enterprise to users and IT community should be encouraged towards क्या लिखा पे? Green IT. This all should be encouraged towards what? Green IT. Simple point. So a plan should be made. Next, recycle. Yesterday I discussed with you all that अगर वो अपना जो ये वाला कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर अपना कहीं ना कहीं तो फिर दिया रहेगा. It must be on some dumping route right now. What if suppose the place from where you purchase computer, suppose if I go to let's say Vijay Sales and if I go to Vijay Sales and buy a laptop, और उन्होंने मेरे को क्या बोला, जब भी तेरा लैपटॉप ये तेरे का लाइफ चलेगा ना 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, whenever you get the bill खाली स्टोर कर रखना and get this laptop along with the bill. We will give you 2% of what you have paid for the laptop back. You get the refund. And that laptop, suppose if I have a Lenovo laptop and that laptop then goes again back to Lenovo as a company and using the same material to make Lenovo के लिए क्या है, cost saving होगा because same raw material is being used. It's a great thing.
ऐसे एंड ऑफ लाइफ ऑफ इक्विपमेंट प्लान्स क्यों नहीं बनता है? दैट इज द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग इन दिस पॉइंट. क्या लिखा? डिस्पोज ई वेस्ट एज पर रेगुलेशंस, डिस्कार्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन अ रिस्पांसिबल वे. Manufacturers, that is Lenovo, must provide a solution after the end of life of क्या लिखा यहाँ पे? Equipment. It will be a great solution. और लोग ये करेंगे भी, because when I'm paying 30,000 for a laptop, उसका अगर मेरे को 2% मिल रहा है, then I am getting sufficient income for me to at least take the effort to go and get the laptop. Clear है? आगे. Make environmentally sound purchase decisions. ये तेरा होता है कौन सा? वो AC का स्टार देख के AC लेने का. 3 स्टार है, आई थिंक पीछे 4.5 है या तो 4 है, और यहाँ पर कुछ 2 है, ऐसा कुछ है. मैंने लिया नहीं टाइम पास, ऐसे मत करिए क्या कर रहा है, ऐसे करिए, सिखा रहे ग्रीन आईडी और क्या कर रहा है आदमी ऐसे करके, ठीक है. बट आई एग्री, नेक्स्ट टाइम जो एसी चेंज होगा आई बी रिस्पांसिबल. मैं लिखाएगा, सबको फोटो भी भेजेगा तेरी, तो फिर देखते हैं मैं क्या लिखा. मेक एनवायरमेंटली साउंड पॉजिटिव डिसीजंस, recognize manufacturers effort to reduce the environmental impacts of products, purchase equipment based on their क्या लिखा है? environmental attributes, how much energy they release back. अनलाइन कर रहा हूं यहाँ पे, purchase equipment based on their environmental attributes. डॉक्टर मार्क में अभी तक था डेवलपर प्लान, आर से आएगा रिसाइकल, एम से आएगा मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजंस. अभी तक क्या आएगा? डेवलपर प्लान, रिसाइकल, मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजंस. नीचे क्या लिखा है? यूज ईमेल, use of track changes feature in electronic document. Do you use track changes while working on Word documents? Track changes मतलब क्या? आपको उसका प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने चेंजेस किया ऑटोमेटिक वर्ड डॉक्यूमेंट में दिख जाएगा तेरे सीनियर. क्लियर है? लेकिन सीनियर फिर भी अपना नया चेंजेस देगा. तो क्या लिखा है? यूज ऑफ ईमेल, यूज ऑफ ट्रैक चेंजेस फीचर इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, यूज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग. देन क्या लिखा है? पेपर बेस्ड मार्केटिंग. सो आई विल सेव द पैम्फलेट्स that will be the paper that are getting wasted. Printing documents on both sides. Now this should be encouraged. Generally क्या होता है? आलस की वजह से अपन वो चीजें छोड़ना है यार, प्रिंट होने से जैसे भी आने दे पेपर को और कर देते. जनरली ऑफिस में ऐसा था, जो पेपर का खर्चा अपने भी नहीं आता नहीं है. तो जनरली आई एग्री, व्हेन आई वाज इन ईवाई नो, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट सीनियर बोलते भी नहीं थे कि 2 साल प्रिंट करना, बिकॉज उनका कुछ जा रहा नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है. तो कभी उनको ईमेल लेने का था और या कोई भी डॉक्यूमेंट रहता था, वी यूज्ड टू ऑलवेज प्रिंट और ऑटोमेटिकली ये मार्केट देता. दैट टाइम द प्रिंटिंग ईवाई वाज वन वेयर जाके उसको उल्टा हुआ जाना पड़ता है और वो नीचे का प्रिंट करेगा. नाउ आई थिंक यू विल बी हैविंग अ प्रिंटर वेयर यू प्रिंट बोथ साइड और बोथ साइड प्रिंट करके आएगा. क्लियर है? दैट टाइम इट वाज नॉट देयर. तो वो हम लोग क्या करते थे? सिंगल ही प्रिंट मार के देते थे और सीनियर को बोलता नहीं था, जाता नहीं है. बट व्हेन आई स्टार्टेड इन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन नाउ, तो मैं 2 साइड मार रहा हूं बिकॉज़ मेरे को पेपर का कॉस्ट आ रहा है. मैं बोलता हूं इन लोगों को बोलता हूं अरे 2 साइड मारो करके, बट दे आर आल्सो नॉट एट फॉल्ट बिकॉज़ उनका कुछ नहीं जा रहा है. बट व्हेन दे स्टार्ट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक दैट्स द चेंज. ठीक है, क्या लिखा? Printing documents on both sides using क्या लिखा है? Smaller fonts है. Smaller fonts is too much, मतलब you are singing in solid environment friendly way. बाकी सब 3 कर, ये नहीं करेगा तो भी चल, फिर भी ठीक है. ठीक है, आ गया. So these are the 4 points. इधर तक खत्म कर, देन क्योंकि आगे का next entire there is a big part. Stay with me. पहले क्या आएगा? डेवलपर ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, डेवलपर सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान. आर से क्या आएगा? रिसाइकल. एम से क्या आएगा? एमए से मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजंस. बाद में आर से reduce paper consumption. And now C say you have conserve energy. Let's see. Steps used to conserve energy and encourage green IT are as under. Now I'll give you an example. When I was working in EY, I had a senior and he just came early for the batch. So I just asked, which team are you in EY? So he's working with that senior. Her name is Priyanka Minawala, one of the best persons to work with. तो प्रियंका मीनावाला मेरी सीनियर थी एक टाइम पे. तो हम लोग क्या करते थे कि कभी रात को मीटिंग रहेगा, वो मैनेजर रहेगा, पार्टनर बैठा रहेगा, प्रियंका मीनावाला used to be there and I used to be there as an intern. And रात को मीटिंग is going on till 1 o'clock, 2 o'clock in the night वैसे. And what प्रियंका मीनावाला used to do is, सब लोग आलस वाले, मतलब क्या, सब एम्प्लॉइज जो लोग घर जा चुके हैं और उनका पूरा लैपटॉप वहां पे कनेक्टेड है डेस्क पे और लैपटॉप चालू भी है, उनका आलस, they don't want to shut down the laptop and they don't want to switch off the laptop. They want कि जैसे सुबह आ गए ना, लैपटॉप रेडी रहना चाहिए अपने साथ ताकि they can just quickly start functioning. That's what I think most of the people do also. What she used to do is, रात को 2 बजे काम हुआ ना, and when her work is over ना, she used to decently switch off her laptop and keep the laptop on the desk, but it should be switched off so that energy is not consumed. And वो पूरे फ्लोर का लैपटॉप लाके बंद करती थी अभी एटलीस्ट वो उसका डेस्कटॉप में एनर्जी जो है वो जाए नहीं, बंद करती थी. एंड शी यूज्ड टू स्विच ऑफ द प्लग में जो स्विच है, शी यूज्ड टू स्विच ऑफ दैट एवरी. आई गॉट सो मोटिवेटेड. आई लाइक यार सही काम कर रही है यार ये. बाकी काम किया हो या ना हो ईवाई में, उसको हेल्प तो किया ये काम में, तो आधा फ्लोर में वो संभालती थी, आधा फ्लोर में संभालता. ये चला था महीनों के लिए. तो दैट इज वन स्टेप दैट शी यूज्ड टू टेक ताकि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे से चले. लिखा बिकॉज आई विल टेल यू द रीजन. I took a lot of treks, and what I realized is when you go to a remote village in Maharashtra, na,
you will see what kind of life they are living. After 7 o'clock they cannot do anything. 7 बजे के बाद शाम को ना उनका लाइफ स्टॉप होता है. We in Bombay are privileged, और in the cities are privileged कि अपने को एक स्विच मार दिया ना, लाइट आता है, कुछ काम कर सकते हो अपन. There बच्चों को पढ़ाई करने का रहेगा, स्टॉप. कुकिंग करने का रहेगा, स्टॉप. कुछ और काम रहेगा, स्टॉप. Why? Because there is no light. And electricity is something, अगर if we use little conservatively, no, they can use a little more. उधर पावर कट क्यों हो रहा है? Because we may be using more. Because it can be transferred. Electricity is something that can be transferred. तो अपन जब सेव करेंगे ना, तो someone else is getting a little more. Hence electricity consumption is extremely vital. समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? इसके लिए बहुत steps she was taking was very encouraging. तो क्या लिखा गया? Conserve energy, steps used to conserve energy and encourage green IT are as under. Try to do computer related tasks during contagious intensive blocks of time. Underline करना पे contagious intensive blocks of time. If you want to remember these 5 words, you can write a code called CIBOT. Contagious intensive blocks of time. इसका मतलब क्या है? अगर आप पीसी का काम कर रहे हो ना, जब भी पीसी का काम है ना, तो पीसी का काम करो. काम हो गया ना, फिर शटडाउन कर. पूरा दिन चालू मत रख. सुबह कुछ काम रहेगा, पूरा दिन, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग आई कम, मे बी आई हैव टू गिव सम प्रिंट्स और सम डॉक्यूमेंट हैव टू प्रिपेयर, देन आई हैव टू टेक say lectures from 12 o'clock to 5 तुम लोग का, then maybe from 5:30 to 6 o'clock to 9 o'clock, some other lecture is there, and I know that I'm not going to switch on the laptop. What they're trying to say is, when you're not using your laptop now, at least switch it off and do all your laptop related work in the morning itself and then shut it off. तो पूरा दिन वैसे भी यूज होने वाला नहीं है. Clear? That is computer related task in contagious intensive blocks of time. Second लिखा है power down the CPU. Whenever you're not using, power down the CPU. And I'm going to power down the CPU. आगे इंटरेस्टिंग. Power up and power down energy intensive peripherals. मतलब क्या? For understand what a peripheral is. Peripheral is something that is used with the system, like a printer, like your scanner. Generally लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में उसका एक ही बटन रहता है. मतलब क्या? When the system is on ना, ऑटोमेटिकली तेरा प्रिंटर भी चालू होता है, स्कैनर भी चालू होता है. You may not be using the scanner the entire day. You may not use the printer for the entire day, maybe at some time. But why to keep it on for the entire time? That's what they are trying to say. क्या लिखा? Power up and power down energy intensive peripheral. जब भी चालू करना है तभी चालू कर, जब भी यूज करना है तभी चालू कर, जब भी यूज नहीं करना तभी बंद कर दे. वैसा. Next is use LCD over CRT. लिखना पे LCD का फॉर्म liquid crystal display. Liquid crystal display. And CRT लिखना बाजू में cathode ray tube. Cathode ray tube. CATHODE. Cathode ray tube. Cathode ray tube was that your डब्बा वाला टीवी, डब्बा वाला मेरा मॉनिटर जिसे आंख स्ट्रेन होता बहुत. But with a liquid crystal display, it is much more easier on the eye and of course occupies less space. Clear? And also more energy efficient. Okay. Now points number 1 minute. You have to please put a bracket like this. Point number 1, 2 and 3 जो लिखा है यहाँ पे, इसके आगे ऐसे ब्रैकेट डालना. वो 3 साधन पढ़ना देखो. वो 3 तेरे सीपीयू के रिलेटेड है या सिस्टम रिलेटेड है. Use computer during contagious intensive blocks of time. Power down the CPU. Power up and power down energy intensive peripherals. ये तेरे तीनों कंप्यूटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं. तेरा पॉइंट नंबर 4, 5, 6 है ना दोस्त, वो तेरा तीनों यूज वाले पॉइंट्स हैं. यूज एलसीडी ओवर सीआरटी. यूज एलसीडी ओवर सीआरटी. ऐसे क्या लिखा है? यूज नोटबुक कंप्यूटर्स ओवर डेस्कटॉप कंप्यूटर. नोटबुक इज इजी टू कैरी, कंज्यूम्स लेस एनर्जी. दिस इज क्लियर है? तो ऑनलाइन करना वहां पे नोटबुक कंप्यूटर्स ओवर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. And next में you have उसके लास्ट में लिखा use power management feature. You have something like battery bot, battery saver, ये सब apps है. Start using those features. तो easily हो सकता है. ऑनलाइन करना है use power management features just to save power. Or put your computer on standby mode. उसमें that time 75% less energy is consumed by your system. समझ आ रहा है? तो standby mode में. That is power management feature. So using 3 things. जैसा बोला use LCD over CRT. Use notebook computers over desktop computers and use power management features. Easy to understand यहाँ पे. अच्छा 6 पॉइंट आता है. 3 सिस्टम का 3 यूज का, 3 सिस्टम का 3 यूज का. पहले क्या आएगा? यूज कंप्यूटर नहीं, पहले कंप्यूटर शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग कंटीन्यूअस इंटेंसिव ब्लॉक्स ऑफ टाइम. पावर डाउन द सीपीयू. पावर अप एंड पावर डाउन एनर्जी इंटेंसिव पेरिफेरल. जब भी चाहिए तभी यूज करो. यूज LCD over CRT. Use notebook computers over desktop computers. Use power management features. Now easy. आगे क्या लिखा? मिनिमाइज पेपर यूसेज. रिसाइकल क्या लिखा यहाँ पे? वेस्ट पेपर. ये तो अपन एक हैंड से पढ़ते आए और करना भी चाहिए. अलाइन करना यहाँ पे पेपर यूसेज. पेपर यूसेज. आगे dispose e-waste as per regulation. What are e-waste?
What is one thing that you use e-waste जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये e-waste है, which is very normally used in our lives? Battery, pencil battery, that's an e-waste. उसके अंदर तेरा cadmium, mercury, lead, all these chemicals are there. Lead तो तेरा महान एग्जाम्पल मैगी वाला, ठीक है, that can cause so many problems. सभी सब लोगों को समझ में आया कि lead क्या होता है करके, ठीक है, क्या लिखा है? Dispose e-waste as per regulation. उधर खाली ब्रैकेट में लिखना just for your sake, just write disposal of battery, comma disposal of chemicals. Disposal of battery, comma disposal of chemicals, etc. And last में लिखा है employ alternative energy sources, which India is leading by the way in solar energy production. India is right now number 1 in the world right now, and is going to be number 1 in the world for the next 30 years. ऐसा plan है. Leading मतलब crazy leading. You know कोची एयरपोर्ट का स्टोरी? कोची एयरपोर्ट में everything related to the airport, the light, the air conditioning of the airport, everything जो तेरे फ्लाइट्स जहाँ पे आते हैं उसका जो लाइट्स होता है वहां पे, everything is run by alternative energy sources, everything is run by solar panels, solar energy. उन्होंने एक बड़े एरिया में सोलर पैनल लगा दिया and that is serving the entire कोची एयरपोर्ट. इतना कि अभी उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है and they are able to serve the आसपास के जो कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है ना, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल उन लोगों का भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यहाँ से हो जाएगा. सो दे डोंट हैव टू पे फॉर द नॉर्मल वे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग कोल एंड ऑल दीस थिंग्स. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? अगेन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, इंडिया नंबर 1, तो एक चीज में पॉपुलेशन नंबर 1 एंड एनर्जी सोर्सेस वी आर नंबर 1, ठीक है. श्योर आंसर ये 9 पॉइंट्स आना चाहिए. देन वी गो फॉर द एंटायर आंसर विद पॉइंट 1 2 3 4 5. देन वी विल टेक अ ब्रेक. ऐसा बोलना. फर्स्ट कंजर्व एनर्जी का वी आर लुकिंग एट द स्टेप्स. पहले 3 पॉइंट्स विद द कंप्यूटर. आराम से पहले क्या आएगा? Computers to be used during continuous intensive blocks of time. Power down the CPU. Power up and power down. Energy intensive peripheral. Use का 3 आंसर. पहला LCD over CRT. Second answer desktop computers. तीसरा use of power management features. अने तेरा 3 आएगा minimize paper usage. Dispose e-waste as per regulation. And last में आएगा use of alternative energy sources. 5 points again. Dr. Mark, we are looking at the entire green computing of best practices. आना चाहिए अच्छे से. सिंपल आंसर है. Develop a sustainable green computing plan. R से. Recycle. बाद में M से. Take environmentally sound purchase decision. बाद में R से. Reduce paper consumption. And C से. Conserve energy. And then you will be writing these 9 points. Easy to understand यहाँ पे? पक्का? Hold out. पक्का ना? Okay. Take a break. 15 minutes. Then we